वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरजे पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिस्ट्री से इम्पोर्टेंट कुछ एमसीक्यूज। अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह है ऑप्शन ए, मुंडक उपनिषद। अब उपनिषद की बात आई है तो यहाँ पे कुछ और तथ्य को जान लेते हैं कि उपनिषदों को ही वेदांत कहा जाता है और उपनिषद अर्थात गुरु के समीप ज्ञान अर्जन करना या गुरु के समीप बैठकर ज्ञान अर्जित करना ही उपनिषद कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या 108 रहती है और साथ ही साथ इसमें से जो अदर फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं वह इसका एक अन्य नाम है जिसे आप वेदांत के नाम से भी जानते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा और एक साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो इनका मुख्य विषय है या मुख्य विषय वस्तु है वो क्या है। तो आप लोग आंसर करिएगा दर्शन। हम कहते हैं दर्शन इनका प्रमुख विषय माना जाता है और वेदों का अंतिम अध्याय भी उपनिषद ही माने गए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो आप जानते हैं कि भाई जो वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था है यह आपकी जन्म आधारित न होकर कर्म आधारित थी, यानी व्यवसाय आधारित थी। इसका जो हमें वर्णन मिलता है वह ऋग्वेद में देखने को मिलता है और हम कहते हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें इस चीज़ की जानकारी मिलती है जिसे आप पुरुष सूक्त के नाम से भी जानते हैं। अब जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म आधारित कब हो जाती है अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा कि जो वर्ण व्यवस्था है ये कर्म आधारित छोड़कर जन्म आधारित आपके उत्तर वैदिक काल में देखी जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैदिक देवमंडल निम्नलिखित में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है। अब युद्ध का देवता जिसे माना जाता है उसे ही पुरंदर यथेष्ट के नाम से भी जाना गया है और सर्वाधिक मंत्रों का उल्लेख भी उसके लिए किया गया है आपके ऋग्वेद में। जो राइट आंसर आपको यहाँ देखने को मिलेगा वह है ऑप्शन बी, इंद्र। ठीक, हम कहते हैं कि भाई वैदिक काल के जो प्रमुख देवता हैं उसमें इंद्र, अग्नि, वरुण और मित्र का ही नाम निकल के आता है और सर्वाधिक जो प्रसिद्ध हैं वह हैं इंद्र, दूसरे नंबर पर अग्नि, तीसरे नंबर पर वरुण। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा और यहाँ पे देख लेते हैं कि जो इंद्र का संबंध है इन्हें अंतरिक्ष देवता के रूप में जाना जाता है और जो वरुण है, वरुण जो आपके जाने जाते हैं वो है आकाश के देवता के रूप में। साथ ही साथ अगर हम अग्नि के बारे में देखना चाहें तो अग्नि पृथ्वी की देवता है और साथ ही साथ मानव और देवताओं के मध्य की कड़ी माना जाता है आपके अग्नि को। दूसरा हम कहते हैं कि जो अग्नि और वरुण हैं यह कश्यप ऋषि की संतानें हैं जिनका जन्म अदिति से होता है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित हैं। तो अभी हमने यहाँ पे देखा था कि जो सर्वाधिक मंत्र समर्पित किए गए हैं वो ऑप्शन बी आपके इंद्र को हैं। 250 मंत्र इंद्र को समर्पित किए गए हैं और इसके बाद हम कहते हैं अग्नि को 200 मंत्र यहाँ पर समर्पित किए हैं। तो इस चीज़ का भी आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है। अभी हमने उपनिषदों के बारे में जाना था जिनकी कुल संख्या 108 थी, जिन्हें वेदांत नाम से भी जाना जाता है और गुरु के समीप बैठकर अध्ययन करना ही आपका उपनिषद कहलाता है। यह ज्ञान अर्जन करना ही उपनिषद कहलाता है। और अभी हमने देखा था सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है और अब यहाँ पे पूछा गया है आपसे उपनिषदों का मुख्य विषय। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दर्शन। तो यहाँ पे चलते हैं ऑप्शन बी के साथ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 पुरुषार्थों का सही क्रम चुनिए। अब पहले हमें यह जानना चाहिए कि पुरुषार्थ होता क्या है। तो हमने कहा सामाजिक उन्नति के लिए आपके कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य रखे गए थे, उन्हें ही पुरुषार्थ कहा गया, जो कि उत्तर वैदिक काल में समाज की उन्नति के लिए निर्धारित किए गए थे। अब इनका अगर सही क्रम हम देखना चाहें तो ऑप्शन बी यानी धर्म,
अर्थ, काम और मोक्ष यहाँ पे सही रहता है। अब यहाँ पे धर्म से तात्पर्य क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा नैतिकता व धार्मिक व्यवहार को यहाँ पे इंडिकेट करता है धर्म। और अगर अर्थ की बात कहें तो अर्थ यहाँ पर धन व संपत्ति को दर्शाता है, तथा जो काम की बात कही जा रही है ये आपकी इच्छाओं को प्रदर्शित करता है। और जो मोक्ष कहा जा रहा है वो आपके आत्मा का परमात्मा से मिलन यानी मुक्ति को यहाँ पर प्रदर्शित करता है। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। जिसका राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन बी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा वेद सबसे प्राचीनतम है? तो इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा कि जो सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है वह आपका ऋग्वेद है। ऋग्वेद के बाद हम कहते हैं यजुर्वेद की रचना की जाती है। यजुर्वेद के बाद सामवेद और सामवेद के बाद अथर्ववेद। अब यह क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछा जा सकता है कि सबसे नवीनतम वेद कौन सा है, तो आपको अथर्ववेद आंसर करना है। और अगर आपसे पूछा है सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है तो ऑप्शन बी के साथ आपको यहाँ पर जाना है। हम कहते हैं कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक क्या कहलाते हैं? हम जानते हैं प्रत्येक वेद का पाठनकर्ता अलग अलग नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जो हमसे वेदांग पूछा जा रहा है तो उसका हम यहाँ पे राइट आंसर करते हैं उपाध्याय। हम कहते हैं कि भाई ऋग्वेद का जो पाठनकर्ता है वह कहलाता है आपका होत्र, जो यजुर्वेद का है वो कहलाता है अर्धवयु, जो सामवेद है उसका उद्गाता और अथर्ववेद का ब्रह्म। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ है? अब याद रखिएगा जो बलि शब्द है वो बलिदान से समर्पित नहीं है। इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग यहाँ पे निकलता है वैदिक काल में वह है प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। प्रारंभ में स्वेच्छा से दी जाती थी, परंतु उत्तर वैदिक काल में यह आपके अनिवार्य हो जाता है कि जनता के द्वारा आपके शासक को एक कर दिया जाता था, उसे भी आप लोग बलि के रूप में जानते हैं। और यहाँ पे भी आप इसका आंसर करेंगे राजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऋग्वेद में यव शब्द का क्या तात्पर्य है? हम कहते हैं ऋग्वेद में बहुत सारे शब्दों का उल्लेख है, जैसे अघन्या का गाय के लिए प्रयुक्त किया गया है, कुल या नहर के लिए, धान्य अनाज के लिए। ठीक उसी प्रकार यव शब्द का जो उल्लेख आपको देखने को मिल रहा है, यव शब्द का उल्लेख जौ के लिए किया गया है। तो यानी राइट आंसर इसका सी आपको देखने को मिलेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऋग्वेद में उल्लेखित नहीं था? अब ये थोड़ा सा यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अब इसमें सबसे पहला अगर हम देखना चाहें कि जो सबसे छोटी इकाई थी, सबसे छोटी इकाई आपके कुल थी। कुल से हमने देखा कि गांव बने, गांव का समूह ही आपका विश्व कहलाया, और विश्व जो मिलकर बनाते हैं वो आपके जन का निर्माण करते हैं। यानी जन ही इस समय की सबसे बड़ी इकाई थी, जिसके प्रमुख को आपके गोपा या जनपति कहा जाता था, और विश्व के प्रमुख को विश्वपति कहा जाता था, ग्राम के प्रमुख को ग्रामणी कहा जाता था। इस प्रकार से आपने एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जिस चीज का उल्लेख नहीं मिलता है वह है आपका जनपद। तो इस चीज को भी याद रखिएगा, यहाँ पर जनपद ना होकर सबसे बड़ी इकाई आपकी जन हुआ करती थी। और इस जन शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 275 बार आपको देखने को मिलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वेद में सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? अब बहुत बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। हम कहते हैं ऋग्वेद में सभा व समिति को प्रजापति की 2 बेटियां कहा गया है। आप जानते हैं वैदिक कालीन सबसे प्राचीनतम समितियां या 2 ही आपके प्रमुख हैं, सभा, समिति, और इसके अलावा एक गण नामक संस्था भी आपको देखने को मिलती है। इस चीज को भी आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुल्भ सूत्र का संबंध किससे है? अब यहाँ पे जो सुल्भ सूत्र है
इसका जो संबंध माना जाता है वो अग्नि वेदिकाओं के निर्माण व माप से यहाँ पर माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह है आपका ऑप्शन डी। तो इस चीज़ को भी आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, किस वेद में चिकित्सा शास्त्र की चर्चाएं हुई हैं? जैसे ऐसा भी आपसे पूछा जाता है कि किस वेद में जादू टोना, चमत्कार, रहस्य विद्याओं का उल्लेख है? तो भी आपको राइट आंसर करना है ऑप्शन डी, अथर्ववेद। अगर हमसे पूछा जाए संगीत की चर्चा किस वेद में की गई है, तो उसका राइट आंसर आप करते हैं सामवेद। तो ठीक उसी प्रकार आपसे यहाँ पे अथर्ववेद से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? अब ये आपसे बहुत बार पूछा गया है कि जो सोम को समर्पित है और मजुवंत नामक चोटी से प्राप्त होता है, यह आपका 9वां मंडल माना जाता है। हम कहते हैं भाई जो 9वां मंडल है वह सोम को समर्पित है। अब यहीं पे कुछ अन्य को डिस्कस कर लेते हैं कि 10वां मंडल किस चीज़ समर्पित है? तो हम कहते हैं ऋग्वैदिक कालीन आपके नदियों का उल्लेखित जो मंडल में होता है वो 10वां मंडल है। साथ ही साथ चारों वर्णों का जो उल्लेख देखने को मिलता है पुरुष सूक्त में, वह भी 10वें मंडल से संबंधित है। अभी हमने पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ था। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए कि 10 राग युद्ध का संबंध किस में है, तो वह है आपके 7वें मंडल में। हम कहते हैं जो 7वां मंडल है वह 10 राग युद्ध का वर्णन करता है। रावी नदी या परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया है, जिसमें वशिष्ठ को पुरोहित बनाना इसका कारण माना जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि साक्ष्य दर्शन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो इसके जो राइट आंसर रहेंगे वह है आपके ऑप्शन बी, कपिल। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आज इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।